वेलकम बैक दोस्तों। आज की स्पेशल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज वाली इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं बात करने वाला हूं बजाज फाइनेंस कंपनी के बारे में। दोस्तों यहां पर मेरी लगातार कोशिश रहती है कि आप लोगों को इसकी छोटी छोटी डिटेल्स देता रहूं ओवर द पीरियड, बट यहां पर जो डिटेल निकल के आया है वो आज वाला डिटेल जो है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि यहां पर एक बड़ा ब्रेकआउट नज़र आया है, वो भी वॉल्यूम्स के साथ में बजाज फाइनेंस के चार्ट पे। दोस्तों इसी के थ्रू मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ कि कैसे अब आप लोगों को आगे ट्रेड लेना है बजाज फाइनेंस में। अगर आप ट्रेडर हो जो ट्रेड कर रहे हैं बजाज फाइनेंस में, या आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर आप इसे एक वॉच लिस्ट में रखती है अपनी, तो ये वाला पर्टिकुलर वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों वीडियो को ज़रूर से पूरा देखिएगा। और दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को ये भी बता दूँ कि यहाँ पर जो ब्रेकआउट नज़र आया है वॉल्यूम्स के साथ में, वो 28 अप्रैल के ट्रेडिंग सेशन में नज़र आया है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को डायरेक्टली चार्ट्स पे ले जाऊंगा और फिर आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे ये ब्रेकआउट आया है और क्या टारगेट्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे, क्या स्टॉप लॉस रहेगा आप लोगों का। पूरा ही ज्ञान मैं आप लोगों को देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, ताकि मेरी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों तक पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने आप लोग के सामने चार्ट लगा दिया है बजाज फाइनेंस का विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अब समझते हैं कि यहाँ पर कैसा ब्रेकआउट नज़र आया है, उसके अगेंस्ट में वॉल्यूम्स कैसी है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने जो चार्ट लगाया है वो आवरली चार्ट है, यानी कि हर घंटे की गतिविधि यहाँ पर चार्ट में नज़र आ रही है। आप देखिए यहाँ पर जो पहला सबसे ऊपर में मैंने ब्लू कलर का लाइन खींचा है, उसे एक रेजिस्टेंस लाइन कहेंगे हम, क्योंकि यहाँ पर ये रेजिस्टेंस दे रहा है, यानी कि शेयर को बढ़ने से रोक रहा है। आप देखिए यहाँ पर 4 से 5 इंस्टेंसेस ऐसे हुए, यानी कि 4 से 5 बार ऐसा हुआ कि स्टॉक जो है वो इस ब्लू लकीर को तोड़ते हुए ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, बट अनसक्सेसफुल रहा। आप देखिए इस पॉइंट्स में यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है आप लोगों को दिखेगा। तो दोस्तों ये जो रेजिस्टेंस लाइन है जो कि शेयर प्राइस को बढ़ने से रोक रहा था, उसी का ब्रेकआउट हाल फिलहाल 28 अप्रैल को आप लोगों को देखने मिला है इस पर्टिकुलर पॉइंट में। और दोस्तों यहाँ पर ये तो आप लोगों को पता चलेगा कि ब्रेकआउट किस लेवल पे देखने को मिला है। अब देखिए यहाँ पर जो नीचे वाली लाइन है जिसे हम एक सपोर्ट लाइन कहेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो 3 से 4 बार ऐसा हुआ है कि जो शेयर प्राइस है, जो कैंडल स्टिक्स है पर्टिकुलरली, उसने इस सपोर्ट लाइन से सपोर्ट लेकर वापस ऊपर की तरफ दिशा दिखाई है। पर दोस्तों आप स्टडी कीजिए, जो रेजिस्टेंस लाइन है और सपोर्ट लाइन है दोनों नीचे की तरफ जा रही है, यानी कि इससे हमें ये पता चलता है कि स्टॉक की हाल फिलहाल में जो ट्रेंड रही है वो डाउन ट्रेंड की रही है, यानी कि स्टॉक जो है वो डाउन ट्रेंड में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर लोअर लो और लोअर हाई बनाता जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर हाल फिलहाल में जो ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है उससे ये पता चलता है कि जो ट्रेंड है वो ब्रेक हुआ है, यानी कि दोस्तों जो स्टॉक प्राइस था जो कि लोअर लो और लोअर हाई बना रहा था हाल फिलहाल में, उसको ब्रेक करके अब ऊपर की तरफ ये आप देखिए जो क्लोजिंग प्राइस है जो कि 2228 रुपीज़ के आसपास है। तो इस क्लोजिंग ने दो चीज़ें की है, पहला तो रेजिस्टेंस लाइन को तोड़ा है और दूसरा ये किया है कि जो प्रीवियस लोअर हाई था इस पॉइंट में उसको भी तोड़कर ऊपर की तरफ यहाँ पर क्लोजिंग दी है। तो यहाँ पर इससे क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है कि प्रीवियस जो ट्रेंड है वो टूट चुका है 100%। दोस्तों यहाँ पर पहला पॉइंट हमें ये समझ आ गया कि ट्रेंड जो है वो टूट चुका है, प्रीवियस जो डाउन ट्रेंड था वो टूट चुका है। अब बात आता है ट्रेंड रिवर्सल का, कि यहाँ से क्या ट्रेंड रिवर्स हो सकता है या नहीं। तो उसके अगेंस्ट में मैं आप लोगों को वॉल्यूम्स दिखाऊंगा इस ब्रेकआउट का, उससे क्लियर ये पता चल जाएगा कि जो ट्रेंड है वो ऊपर की तरफ अब जाएगा या नहीं, क्योंकि ब्रेकआउट आना कोई बड़ी बात नहीं होती है। बड़ी बात यह है कि वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट आ रहा है या नहीं। तो दोस्तों वॉल्यूम्स में आप लोगों को दिखाऊंगा जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि स्टॉक अब ऊपर की तरफ अपसाइड यानी कि अप ट्रेंड दिखाएगा या नहीं। तो मैं आप लोगों को डायरेक्टली वन डे की चार्ट में लेकर जाऊंगा जिसमें आप लोगों को बेटर समझ में आएगा। दोस्तों देखिए ये जो कैंडल है वो प्रीवियस डे की कैंडल है, यानी 28 अप्रैल की कैंडल है। उसके नीचे आप वॉल्यूम्स देखिए तो आप लोगों को ये आश्चर्य होगा सुन के कि जो वॉल्यूम्स प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन यानी 28 अप्रैल के ट्रेडिंग सेशन में हुए हैं वो सारे ही वॉल्यूम से सबसे ज़्यादा है, यानी कि अभी तक के जितने भी वॉल्यूम्स हुए हैं बजाज फाइनेंस में जनवरी से लेकर अभी तक, उसमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो हुआ है वो प्रीवियस डे के ट्रेडिंग सेशन में हुआ है। दोस्तों इतना मैसिव वॉल्यूम देख के ये पता चलता है डायरेक्टली
कि अब जो ट्रेंड है वो ऊपर की तरफ ज़्यादा जाएगा और मोमेंटम भी उसका ज़्यादा होने वाला है। दोस्तों ये दोनों क्लेरिफिकेशन मिल गई। पहला जो था वो ये क्लेरिफिकेशन था कि जो ट्रेंड था प्रीवियस डाउन ट्रेंड वो ख़त्म हो चुका है, और जो सेकंड इंडिकेशन हमें ये मिला वॉल्यूम्स को देख के कि अब जो अप ट्रेंड है वो चालू होने वाला है। तो ये दोनों डाउट्स आप लोगों के आई थिंक क्लियर हो गए हैं। अब बात करते हैं कि क्या टारगेट्स आप लोगों को रखने चाहिए, कैसा ट्रेड जो है वो लेना चाहिए आफ्टर हियरिंग ऑल दिस फैक्ट्स। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आप लोगों को डायरेक्टली ट्रेड कैसे लेना है वो समझा देता हूँ बजाज फाइनेंस के ऊपर। दोस्तों यहाँ पर मैंने दो टारगेट्स आप लोग के लिए रखे हैं। पहला जो टारगेट होगा वो इंट्राडे टारगेट होगा, और दूसरा जो टारगेट होगा वो 1-2 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिनों का टारगेट होगा। पहले हम बात कर लेते हैं इंट्राडे टारगेट की, जो कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ पर CMP यानी करंट मार्केट प्राइस में आप लोगों को बाई करना है, और जो टारगेट आप लोगों को देखने मिलेगा वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आर्ली चार्ट में जो इंडिकेशन मिल रही है, यानी कि जो रेजिस्टेंस मिल रही है ऊपर की तरफ, वो है करीब 50 रुपये ऊपर, यानी कि 2274 रुपीज़ के आसपास। तो दोस्तों ये पॉसिबिलिटी मुझे लगती है कि यहाँ तक तो शेयर डेफिनेटली जाएगा इंट्राडे में। तो 50 रुपये ऊपर का जो टारगेट है वो तो आप लोग के लिए रहेगा ही। उसी के साथ साथ जो BTST के टारगेट है, यानी कि बाय टुडे सेल टुमारो के टारगेट्स जो आप लोग के लिए रहेंगे वो 100 रुपीज़ ऊपर के रहेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर दूसरा ट्रेंड लाइन बनाया है अगले चार्ट में। तो यहाँ पर आप देखिए 2352 के आसपास जो आप लोगों को टारगेट्स है वो देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर रेजिस्टेंस लाइन का जो रेजिस्टेंस मिल रहा है 2352 रुपीज़ के आसपास का है। तो 100 रुपीज़ ऊपर, यानी कि 4%, 4.5% के आसपास यहाँ पर आप लोगों को BTST में देखने को मिलेंगे, जाके इंट्राडे में आप लोगों को 2% का कमाई जो है वो देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों यही ट्रेड थे। आप कैसे करते हैं, आप क्या ट्रेड लेते हैं, वो ज़रूर से मुझे नीचे कमेंट्स में लिख के बताएं। तो ये वीडियो की बात और स्टॉक की बात। अगर आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगा तो एक लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।